नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 2 दिसंबर की शिफ्ट 3 का पेपर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए हुए। देखो पहला सवाल है a प्लस बी और b प्लस सी और c प्लस ए का रेशियो दिया हुआ है और a प्लस बी प्लस सी बराबर इतना दिया है, a बी सी का क्या वैल्यू होगी। तो देखो पहले तो ऑप्शन से चेक कर लो, ए बी और बी सी यानी कि तीनों का दिया। यहाँ से देखो 5 3 8 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यहाँ से देखो बी और सी 5 2 7 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। फिर देखो सी और ए 3 2 5 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। आंसर आ गया ये। समझ में आ गई बात। बाकी किसी से नहीं आएगा। तो देखो इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी इसका प्रोसेस क्या है, जैसे a प्लस बी बराबर हम लिख सकते हैं 8x और b प्लस सी बराबर लिख सकते हैं क्या 7x और c प्लस ए बराबर लिख सकते हैं क्या 5x। जोड़ दें सबको तो 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 8 7 15 5 20x हो गया। 60 दी गई थी वैल्यू तो 60 रख देंगे तो 20 तियाँ 60 हो गया। 3 दूनी 6x बराबर 6 आ गया। अब यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो 48 हो गया। यहाँ से रखेंगे तो कितना हो गया 42। यहाँ से रखेंगे तो 30 हो गया। और हमें पता थी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 60 है। तो ए वी की वैल्यू जब 48 रखेंगे, ए वी की 48 रखेंगे तो सी कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। जब यहाँ पर देखो c बराबर क्या आ गया 12 आ गया तो a बराबर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। समझ में आ गई बात। जब c बराबर 12 आ गया तो b बराबर कितना आ जाएगा 20 और 30 आ जाएगा। समझ में आ गई बात। तो a बराबर कितना आया तुम्हारा 12 18 और b बराबर 30 आया और c बराबर 12 आया। तो 6 तियाँ 18 6 पंजे 30 6 दूनी 12 आंसर आ गया। तो ऐसे सवालों हमेशा एक चीज और याद रख सकते हो, जैसे 8 7 15 15 5 20 20 का आधा हो जाता है तब वो बराबर होता है किसके 60 के बराबर होता है। समझ में आई। यानी कि यहाँ करेंगे 10 हो गया 10 छक्का 60 यानी 1 बराबर आ गया 6। तो 6 का गुणा कर देते हैं 8 छंग 48 7 छक्का 42 5 छक्का 30। तो ये वैल्यू निकल के आ जाती। तो ये थोड़े पॉइंट है ना जो सवाल में फंसा करो, वहाँ कुछ ना कुछ ट्रिक बना लिया करो। अगला सवाल 14 175 की राशि को ए बी सी के बीच में अनुपात में बांटा जाता है। ए और सी के हिस्सों का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले नीचे देखो 3 5 6 है, 30 एलसीएम हो गया इनका बिल्कुल। तो सब में ऊपर 30 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या 30 का गुणा किया, यहाँ पर भी 30 का गुणा किया, यहाँ पर भी 30 का गुणा किया। तो ये हो गया 20, ये हो गया 18, ये हो गया 25। समझ जोड़ दो सबको तो देखो 20 हो गया 30 हो गया 50 हो गया 50 और 58 58 और 5 63। 63 की वैल्यू 14175। ए और सी का अंतर कितना है 5 है। तो चलो काट देते हैं इसको। 7 में 63 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, 7 दूनी 14 हो जाएगा और 7 पंजे 35। 9 से करें 9 दूनी 18 हो गया, 2 बचा फिर 9 दूनी 18 9 पन्ना 45 हो गया। 55 25 हो गया, 22 पंजे 110 110 और 2 112 यानी 1125 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल हेडफोन के एक जोड़े का अंकित मूल्य इतना है जिसे 1450 में बेचा जाता है, छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो 1600 की चीज 1450 में बेची गई यानी कि 1400 से अगर देखो 1600 से 1400 घटाएंगे 200 की छूट 50 और कम यानी 150 की छूट दी गई किस पर 1600 पर। समझ में आ गई बात। तो ये जीरो चला गया, यहाँ से करेंगे 2 अट्ठे 16 हो गया, यहाँ से करेंगे तो 7 14 2 पंजे 10 हो गया। यहाँ से बिल्कुल काट देंगे तो 8 9 72 हो गया, 8 9 72 3 बजा तो 8 3 24 हो गया यानी 9.38 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल एक कॉलेज ईसीएस मैकेनिकल और सिविल इंजीनियर के लिए आवंटित सीटों की संख्या इतने इतने अनुपात में सीटों में क्रमशः 20% 35% 44% की वृद्धि प्रस्तावित बढ़ी हुई सीटों की अनुपात क्या होगा। देखो 3 में 20% की वृद्धि हुई, ठीक है। फिर 4 में कितनी हुई 35, फिर 44 की हो गई। बस इसका रेशियो हमें बताना था, सिंपल सा सवाल था। ये कट गया ना। यहाँ से देखो 5 3 8 1 9 4 4 8 1 9 3 से कट जाएगा, 3 चौकू 12 हो गया, 3 चौकू 12 हो गया, 1 बचा 3 पंजे 15 हो गया। यहाँ से करेंगे तो 3 चौकू 12 3 अट्ठे 24 हो गया। अभी भी 3 से कट जाएगा, 3 से ये चला गया, 3 एकम 3 3 पंजे 15 3 एकम 3 16 हो जाएगा। बाकी 5 से चला जाएगा, 5 3 15 हो गया, 5 अट्ठे 40 हो गया। तो 8 12 और 16 अभी भी कट जाएगा, 4 दूनी 8 4 3 12 4 चौको 16 2 3 4 अनुपात आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं। स्टॉपेज को छोड़कर एक बस की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा और स्टॉपेज सहित उस बस की चाल इतनी है तो बस प्रति घंटे में कितने मिनट के लिए रुकी। देखो ऐसे सवालों को याद रखो, 60 माइनस 48 और बटे वाला डिवाइड कर देते हैं तो डिफरेंस कितना आया 12 का, बटे कर देंगे 60
12 पंजे 60, ये तो घंटे में आया, गुणा कर देंगे 60 का, तो क्या आंसर आ जाएगा? 12 आ जाएगा। एक वस्तु को 630 में बेचने पर 12.5% की हानि होती है। यदि उस वस्तु को 840 में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? देखो सिंपल, 12.5% का मतलब 1/8, यानी कि 8 की चीज थी, कॉस्ट प्राइस 8 था, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 7 हो गया। तो 630 वैल्यू, 630 की वैल्यू कितनी होगी? 7। हमें 840 की वैल्यू निकालनी थी, यानी 7/630 गुणे 840, यानी 7 नेम 63 हो गया। यहाँ 0 से 0 चला गया, 3 त्रिका 9 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 3 अट्ठे 24 हो गया, यानी 28/3 आया। तो देखो चीज 8 रुपए की थी और प्रॉफिट देखो यहाँ से 28/3, यानी 8 और 28/3 का रेशियो बना लें तो 8 तियां 24 हो जाएगा और ये हो जाएगा 28। तो यहाँ से देखो प्रॉफिट कितने का लिया गया, या फिर मतलब 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ बटे 24, 4 छंग 24 हो गया, यानी कि आंसर क्या आ गया? 16 से 2/3%। ये तो याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो याद कर लो भैया, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगला सवाल, एक्स एक कार्य का 1/4 भाग 3 दिनों में, बाई उसी कार्य का 1/6 भाग 4 दिनों में, एक्स और बाई मिलकर 6 दिनों तक कार्य करते हैं, जेड अकेला शेष कार्य 8 दिनों पूरा करता है। यदि बाई और जेड एक साथ कार्य करते हैं तो वे उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे? देखो सिंपल सी बात है, अगर पूरा भाग 4 मान लो तो एक कर रहा था 3 दिन में, 4 भाग कितने दिन में करेगा? 12 दिन में। इसी तरीके से एक कर रहा था 4 दिन में, 6 कितने दिन में करेगा? 24 दिन। तो ये लिखने की जरूरत नहीं होती, सीधा देखो जो भी यहाँ ऊपर दिया होगा उसका भाग किया करो, इसका गुणा, तो डायरेक्ट एक्स आता पूरा काम कितने दिन में? 12 दिन में। इसी तरीके से बाई आता 24 दिन में, तो डायरेक्ट लिखा करो ये चीजें। तो देखो यहाँ से एलसीएम लेंगे, 24 हो गया, 12 दूनी 24 हो गया, 24 एकम 24। तो यहाँ से देखो बाई ने 6 दिनों तक कार्य किया, यानी कि 2 1 3 और गुणे 6 कर देंगे, क्योंकि एक्स और बाई मिलकर कर रहे हैं, तो 6 तियां 18 काम हो गया। तो 24 से 18 काम हो गया, बचा कितना काम? 6 काम बचा है। तो जेड अकेला शेष कार्य 8 दिनों में पूरा कर देगा, यानी कि जो काम बचा था वो 8 दिन में कर दिया, यानी कि ये आ गई किसकी? जेड की इफिशियंसी आ गई। समझ में आ गई? 2 तियां 6, 2 चौकू 8 हो गए। तो बाई और जेड 7 कार्य करते हैं, तो कौन कौन? बाई, बाई की इफिशियंसी 1 है, जेड की 3/4 है, तो 4 एकम 4 3 7/4 इफिशियंसी हो जाती दोनों मिलकर। और इन्हें करना कितना था? 24 काम करना था, यानी 24/7 करेंगे, 4 ऊपर 24 चौकू 96 हो गया बटे 7 हो गया, तो 13 7 91 आंसर आ गया तीसरा। समझ में आ गई बात? सवाल सरल था। अगला सवाल करते हैं। वो अवाज संख्याएं एक्स और बाई का एलसीएम 253 है, संख्याएं एक्स और बाई का अंतर क्या होगा? देखो अगर हम आवाज संख्याओं का एलसीएम लेंगे तो हमेशा उनका गुणनफल ही आएगा। जैसे मान लो 2 और 5 आवाज संख्या, इनका एलसीएम क्या होगा? 5 दूनी 10, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं। 3 और 5 ले ले, क्या होगा? 5 या 15 होगा। 5 और 7 ले ले, एलसीएम क्या होगा? 35 होगा। समझ में आ गई बात? तो 253 के हमें फैक्टर करने तो देखो 3 2 5, 5 से 5 जाएगा 0, यानी 11 की डिविजिबिलिटी आ रही, यानी कि 11 और गुणे होगा 11 दूनी 22, 11 तियां 33। समझ में आ गया? ये रहा होगा उनका गुणनफल, मतलब एलसीएम। तो देखो एक्स और वाई का अंतर, यानी 3 से 1 गया, 2 2 से 1 गया, एक आंसर क्या आ गया? 12 आ गया। अगला सवाल, 4 संख्याओं का औसत 60 है और पहली संख्या शेष तीनों संख्याओं के योगफल की 1/3 है, पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो 4 संख्याओं का औसत 60 है, अगर यहाँ से सम निकालेंगे तो 4 गुणे 60 हो गया। अब कह रहा पहली संख्या 3 संख्याओं के सम, 3 संख्याओं के सम का कितना है? 1/3 है, यानी कि ये देखो फर्स्ट अपान तीनों का सम बराबर क्या लिख सकते हैं? 1/3, यानी कि 4 की वैल्यू दी गई है, 4 गुणे 60, हमें 1 की वैल्यू निकालनी थी, तो देखो 4 से 4 कैंसिल आउट, आंसर क्या आ गया? 60 आ गया। सरल सवाल था। अगला सवाल, एक धावक 14 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार मैदान के 8 चक्कर लगाने में 2 मिनट 56 सेकंड का समय लेता है, उसकी चाल क्या होगी? देखो हमने ये चीज याद कराई है, जब रेडियस हो 7 तो इसका जो पेरीमीटर होता है यानी 2 पाई आर होता है वो 44 होता है, पाई आर स्क्वायर कितना होता है? 154। जब 14 हो जाए तो ये 88 होता है, ये 616 होता है। ये याद कर लो, बहुत काम की चीज है। तो देखो यहाँ से हमें पेरीमीटर चाहिए था, तो अगर जब 14 सेंटीमीटर है तो पेरीमीटर क्या हो गया? 88 हो गया। तो 8 चक्कर लगाएगा तो टोटल दूरी इतनी होगी, यानी एक में वो 88 चल रहा था, तो 8 चक्कर में कितना चलेगा? 88 गुणे 8। ये तो आ गई डिस्टेंस, बटे क्या करेंगे? एस स्पीड निकालनी है, बटे टाइम करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो सब सेकंड में कर लेंगे, तो 60 + 56 हो जाएगा, यानी कि 120 हो जाएगा 2 मिनट में, यानी कि 6 5 2 7 हो गया और 176 आ गया।
176 ये हो गया, तो 11 एकम 11, 11 छक्का 66 हो गया, 11 अट्ठे 88 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 2 चौकू 8 हो गया, यानी 4 मीटर प्रति सेकंड आंसर आ जाएगा। अगला सवाल 220, 231, 319 मीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल एक वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के 15 गुने के बराबर है। वृत्ताकार मैदान का व्यास क्या होगा? देखो, जैसे ही हमने इसको 11 से डिवाइड किया तो ये 20 आया, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 आ गया, 11 दूनी 22 हो गया, 11 नेवन 99 आ गया, 20 21 29 याद नहीं है तो याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिपल एट। तो ये क्या हो गया? पाइथागोरस नंबर बन गया, यानी कि 220 गुणे 231 इनका एरिया हो गया। वृत्ताकार मैदान का एरिया यानी कि 22/7 पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर इसके 15 गुने के बराबर है। यहाँ से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 0 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया और 5 दूनी 10 हो गया, यहाँ से 5 15 हो गया, यहाँ से करेंगे तो 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 हो गया, 22 से 22 कट गया, तो यहाँ से आ जाएगा 11 गुणे 7 बराबर आर स्क्वायर, यानी कि आर बराबर आ जाएगा 7√11। हमें व्यास चाहिए था, यानी कि 2 का गुणा करना पड़ेगा, यानी 14√11 आंसर आ गया। सिंपल सवाल था। अगला सवाल, विनीता 12,000 की धनराशि 9% के साधारण वार्षिक ब्याज की दर से एक निश्चित अवधि के लिए निवेशित करती है, जिस पर उसे 18,480 का मिश्रधन प्राप्त होता है। उपरोक्त राशि कितने वर्षों के लिए निवेश की गई? देखो, 12,000 की राशि थी, उस पर ये मिश्रधन मिला, तो यहाँ से देखो हम ब्याज निकाल सकते हैं, यहाँ से देखो हम ब्याज निकाल सकते हैं, कितना ब्याज मिला, तो 18 से 12 गया 6, यानी कि 6480 उसे ब्याज मिला। तो 6480 ब्याज मिला उसे किस पर? 12,000 पर, गुणे 9%, टाइम में निकालना था, बटे क्या हो गया 100, तो 0 से 0 चला गया, ये 0 से ये चला गया, तो 12 पंजे 60 हो गया और 12 चौक 48, यानी टी बराबर आ गया 6 वर्ष, क्योंकि 6 में 54। अगला सवाल, दो संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की 3/4, यदि दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का औसत इतना है तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, दो संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की 3/4 है, दूसरी संख्या की 3/4, ये बात समझ में आ गई। इनका क्या दिया गया? तो व्युत्क्रमों का औसत, तो 1/3 प्लस 1/4, ये तो सम आ गया, यानी कि 7/12 सम आ गया। एवरेज करेंगे 2 से डिवाइड, इसी की वैल्यू दी थी 7/48। हमें निकालनी क्या? पहली संख्या, लेकिन यहाँ पर व्युत्क्रम की बात हो रही है, यानी कि 1/3 की वैल्यू निकाल लें। 1/3 की जब वैल्यू निकालेंगे तो 7/48 नीचे आ जाएगा, क्या 7, 12 दूनी 24 ऊपर हो जाएगा, गुणे 1/3 हो जाएगा, यानी 24 दूनी 48, 7 से 7 चला गया, यानी कि आया क्या 1/6, ये आ गई पहली संख्या। लेकिन यहाँ पर व्युत्क्रम हो गया था तो 1/6 आया, यानी कि संख्या क्या रही होगी? 6 रही होगी। अगला सवाल, एक्स पर 8.5% वार्षिक दर पर 12 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज समान राशि पर समान ब्याज दर से 4 से 4/5 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन इतना कम है, तो एक्स का मान क्या होगा? देखो, हमने मान लिया कि 100 रहा होगा दोनों कंडीशनों में, ठीक है, तो देखो रेट 8.5% इंटू 12 करेंगे तो 12 पंजे 60, 12 अट्ठे 96, यानी 102 ब्याज मिल जाएगा 100 रुपये पर, ठीक है। फिर कह रहा है समान ब्याज दर पर, यानी ब्याज दर सेम है, टाइम चेंज हो गया, 5 चौको 20, 20 और 4 24/5 हो गया, तो यहाँ से करेंगे ये 17 हो गया, 17 चौको 68 हो गया, यहाँ से लगा 6, 17 दूनी 34 और 34 6 40, ये तो क्या आ गया? ब्याज आ गया। लेकिन कह रहा था मिश्रधन से, तो यहाँ से मिश्रधन कितना बन जाएगा? 140.8, यानी कि 140.8 और 102 का जो डिफरेंस करेंगे, इसी की वैल्यू हमें दी गई थी, कितनी दी गई थी? 3298 बटे हो जाएगा 38.8। हमें निकालना क्या था? एक्स का मान, जो हमने कितना माना था? 100 माना था। तो यहाँ से देखो पॉइंट हटाएंगे, एक 0 ऊपर बढ़ गया, 2 से काट तो 2 एकम 2, 2 नेम 18 हो गया, 2 चौकू 8 हो गया, यहाँ से करेंगे 2 एकम 2 हो गया और बचा कितना है? ठीक है, 2 छक्के 12, 2 चौकू 8, 2 नेम 18 हो गया। तो फिर देखो 2 नेम 18 हो गया, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 नेम 18, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, फिर यहाँ से करेंगे 2 पंजे 10 हो जाएगा, बाकी कुछ कटेगा, कटना भी चाहिए। देखो 9 पन्ना 45, तो हमें लास्ट में चाहिए क्या? 5 चाहिए। देखो 9 पन्ना 45, लास्ट में 5 चाहिए ना, तो यहाँ से देखो 2 0 तो देखो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, लेकिन 5 के लिए साथ में किसका गुणा करना पड़ेगा? 5 करेंगे तो आ जाएगा 5, हाँ आ जाएगा। 8 सत्ते 56 6 आएगा, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, फिर 7 चौक 28 नहीं होगा, आंसर क्या आ गया? 85। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं तो कैलकुलेशन करते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला सवाल,
एक दुकानदार ने 6,000 का माल खरीदा, उसने 40% माल को 8% के लाभ पर बेच दिया। पूरे लेन देन में 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष माल को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। देखो बहुत सरल सवाल है, हम यहाँ पे इसकी बात ही नहीं करते, हम कहते हैं कि उसके पास 100 माल था, एक का मूल्य 1 था, तो कितना हो गया, 100 रुपये हो गया। 40% माल, एक तरफ 40% हो गया, एक 60% हो गया, 8% लाभ पर बेचा, प्रॉफिट 8%, पूरे लेन देन में 25% का हुआ। हमें ये दूसरे का निकालना था, तो 20 दूनी 40, 20 तीन 60 हो गया। इनका अनुपात क्या था, 2:3। डिफरेंस कर दो, डिफरेंस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 7 15 होता है, यानी 17। 3 की वैल्यू 17, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 34/3, यानी 3 एकम 3, 3 एकम 3 हो जाएगा, फिर बचेगा 1, 3 त्रिका 9, यानी कि ये इससे छोटा है, यानी कि ये बड़ा होगा। यानी कि 25 में 11.3 जोड़ दो तो 3 हो गया, 5 1 6 2 1 3, यानी 36.3 आंसर आ जाएगा। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इसमें, कुछ नहीं किया, एलिगेशन लगा दिया। अगला सवाल, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। विजेता को 48% वैध वोट मिले, उसके प्रतिद्वंदी को 34% वोट मिले और वह 21,000 वोटों से चुनाव हार गया। बाकी वोट अवैध थे, वैध वोटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बहुत सरल सवाल है, जैसे मान लो 21,000 वोटों से वो हार गया था, एक को 48 मिले, एक को 34 मिले, एक को 48 मिले, एक को 34 मिले, इनमें डिफरेंस कितना है, 14 का। इसी 14 की वैल्यू दी गई थी क्या, 21,000। हमें टोटल कुल संख्या निकाल लेते, यानी 100 की वैल्यू निकाल लेते, यानी 21,000 बटे 14 गुणे कर दो, 7 दूनी 14, 7 तीन 21 हो गया, यहाँ से करेंगे तो 15 हो गया, यानी कि 1,5,1,2,3,4, यानी 1,50,000 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, अ पर्स वॉज सोल्ड 99 विद अ प्रॉफिट ऑफ 10%, इफ इट वॉज सोल्ड फॉर 72, देन व्हाट वुड बी द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट फॉर लॉस। देखो 10% का, देखो जब 10% का प्रॉफिट हुआ, 100 की थी तो 10% का प्रॉफिट हुआ, लेकिन यहाँ से देखो 99 कहीं 110 हो गया, 72 में करते तो वैल्यू क्या आती, 110 बटे 99 गुणे कर देंगे 100, 11 नेमा 99 हो गया, 72 करना पड़ेगा, 100 क्यों कर दी, 9 8 72, यानी कि 80 का बेचा, तो देखो लॉस कितना हुआ, 20 रुपए का, तो 20% आंसर क्या आएगा, लॉस आएगा। लॉस इसमें दिया नहीं करते, यहाँ पर लॉस कर लो। देखो नहीं समझ में आती चीजें ऐसे कर लिया करो। देखो 99 में बेच रहा है तो क्या हो रहा, प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि अगर 100 की चीज होगी तो 110 की होगा, यानी कि अगर यहाँ से हम निकालें कॉस्ट प्राइस तो कितना आ जाएगा, ये कै गुना हो रहा है, 9 गुना हो रहा है, 9/10 गुना हो रहा है। ठीक है, तो इसका भी 9/10 गुना करेंगे, 90 आ गया क्या, कॉस्ट प्राइस। अब 72 में बेच रहा है तो यहाँ से देखो सीधा सीधा दिख रहा है लॉस हो रहा है, तो लॉस होना चाहिए 20%, यहाँ पर प्रॉफिट नहीं होगा। अगला सवाल, इस संख्या को निम्न में से किस संख्या से गुणा करने पर उस संख्या में 75% की वृद्धि हो जाएगी। देखो बहुत सरल सवाल है ये, यहाँ से समझो 75% का मतलब क्या होता है, 25 3 75, 25 चौको 100, 4 से चीज कितनी हो गई, 7 हो गई, 4 से चीज कितनी हो गई, 7 हो गई। तो कितने का गुणा किया गया होगा, इसमें कितने का गुणा किया गया होगा 4 में, कि 7 आ जाएगा, 7/4 का गुणा कर दे तब आ जाएगा, तो यही तो आंसर था। अगला सवाल, यदि 758P09Q5 जो कि 3 से विभाज्य P प्लस Q का न्यूनतम मान कितना हो, तो देखो 3 से विभाज्य तो ये 9 चला गया, और 7 5 12 चला गया, 8 5 13 हो गया, 8 और 5 13 हो गया। हमें चाहिए क्या, न्यूनतम वैल्यू चाहिए, यानी कि 13 के बाद एक 15 आता है, 15 3 से कट जाता है, यानी कि हमें 1 और 1 रख दे तो काम चल जाएगा, यानी कि रख देंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। बाकी देखो हर तरीके से 2 ही आएगा। देखो यहाँ पर अगर 0 रख दे तो ये कितना लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा, यानी ये 0 फिर 2 आ जाएगा। समझ में आएगी, न्यूनतम वैल्यू क्या आएगी, 2 ही आएगी। अगला सवाल, एक गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, गोले को पिघलाकर 0.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक तार बनाया जाता है, तार की लंबाई क्या होगी। यानी कि एच बनाना, तार कैसा होता है, बेलनाकार होता है, 4/3 पाई आर क्यू, मतलब 6 गुणे 6 गुणे 6, फिर क्या आ गया तुम्हारा बेलन, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई आर स्क्वायर 0.4, यानी कि 4/10 4 इंटू एच हो गया। पाई से तो पाई चला गया, बिल्कुल सिंपल सी बात, 3 दूनी 6 हो गया, 4 से इधर 4 चला गया, फिर करेंगे तो 6 दूनी 12, ये 4 तियाँ 12 हो गया, तो 6 तियाँ 18, 1800 क्या आ गया, सेंटीमीटर। डिवाइड कर देंगे 100 से तो क्या आ जाएगा, मीटर में। ठीक है, अगला सवाल, एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की समान वार्षिक दर से 3 वर्ष में बाद प्राप्त मिश्र धन इतना, 7 वर्ष बाद प्राप्त मिश्र धन इतना। यदि ब्याज की दर दोगुनी हो जाए
और ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाए तो उसी धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखो सवाल थोड़ा बड़ा बनाया गया है। रीजन क्या है कि अब तो सवाल सब खत्म हो चुके हैं, तो क्या पूछें वो भी, तो एक सवाल में 2 सवाल मिक्स किए जा रहे हैं बस। तो यहाँ से 4 साल का देख लें ब्याज कितना होगा। 14 से 6 गया 8 हो गया, 7 से 3 गया 4 हो गया, ये 4 हो गया 2 हो गया, 11 से 9 हो गया 2। ठीक है, 1 साल का 4 छंग 24, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो गया। 3 साल का कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 छः 18। तो प्रिंसिपल निकालना है, यानी 9036 से इसका ब्याज हटा देते हैं तो प्रिंसिपल आ जाएगा 0 0, 10 से 8 गया 2, 8 से 1 गया 7, ये आ गया प्रिंसिपल। यानी कि 1 साल का ब्याज से हम इसकी दर भी निकाल सकते हैं। 7200 गुड़े आर हो गया, गुड़े 1 साल समय था, गुड़े 100, 0 12 छंग 72 हो गया, 12 पंजे 60 हो गया, 12 एकम 12 हो गया। तो 3 एकम 3, 3 सत्ते 1 के, 3 दूनी 6 हो गया। यानी कि रेट आ गई क्या, 17/2। अगर 2 गुनी कर देंगे तो 2 गुनी रेट करने पर 17 हो जाए, क्योंकि दूसरे में क्या कर रहा है 2 गुनी हो जाए। तो यहाँ से देखो 2 साल की इफेक्टिव रेट निकाल सकते हैं। सभी को फार्मूला पता होगा, 17 + 17 और प्लस 17 गुणे 17/, तो 17 दूनी 34 प्लस हो जाएगा 2.17 289 होता है। तो यानी कि यहाँ 9 कर दो, 98.36 हो जाएगा। ठीक है, दशमलव के बाद से पहले कर लेते हैं। तो देखो यहाँ से 7200 का हमें निकालना था 36.89%, यही तो ब्याज था। 0 से तो 0 चलेगा, तो 72 गुणे हम 36 कर लें, ओरल मिल सकता है थोड़ा बहुत, तो 6 गुणे 36 लिख सकते हैं। तो 36 यहाँ तो पता है 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है, यानी 12 छंग 72 हो गया, यहाँ से लगा 7, 12 कम 12 7 19 हो गया, 12 दूनी 24 1 25, 2592 के सबसे नज़दीक, वो भी ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि 0.89 और बढ़ेगा, यानी कि आंसर हो गया 2656। तो इस तरीके से कर सकते थे, कोई कठिन सवाल नहीं था। अगला सवाल करते हैं। देखो सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। सबसे पहले इस ब्रैकेट से निपट लेते। 6 दूनी 12 1 13/2 माइनस 3 दूनी 6 7/3 हो गया। एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, 13 3 39 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, 9 से 4 गया 5 बचा, 3 से 1 गया 2 बचा, यानी कि 6 25/6 आ गया। तो देखो यहाँ से करेंगे तो 6 तियाँ 18 18 5, अब ये पूरा कर रहे हैं 6 तियाँ 18 18 5, 23/6 माइनस का 2/3 गुणे 25/6 हो गया। तो यहाँ से देखो 3 का ऊपर नीचे गुणा कर लेते तो क्या दिक्कत है, 18 बनाना ना, इसमें 3 का गुणा कर लो बस। तो एलसीएम तो 18 हो गया, 23 तियाँ 69 हो गया, माइनस का 25 दूनी 50 हो गया। यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 से 5 गया 1/18 हो गया, पूरा ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब 9 दूनी 18, अब ये पूरा ले रहे हैं, 9 दूनी 18 1 19/9, घोड़े का साइन करेंगे तो 18 ऊपर चला जाएगा, 19 नीचे आ जाएगा, 19 से 19 9 दूनी 18, यानी कि 2 आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। सीमा इस दर से कार्य करती है कि वह किसी कार्य को 28 घंटे में समाप्त कर सकती है, लेकिन वह इस दर केवल 7 घंटे तक ही कार्य करती है। इसके बाद वह इस दर से कार्य करती है कि वह शेष कार्य 16 घंटे में कर सकती है। इस पूरे कार्य को करने में सीमा को कुल कितने घंटे का समय लगा। देखो सिंपल सवाल था। देखो वह 28 घंटे में काम कर रही थी, लेकिन 7 घंटे काम करने के बाद उसने काम छोड़ दिया, तो काम बचा कितना, 21 घंटे का बचा। लेकिन वो काम शेष काम 16 घंटे में कर रहे हैं। ये तो आ गया उसके टाइम का रेशियो। इफिशियंसी का रेशियो निकाल लेंगे तो 16 और 21 आ जाएगा, यानी कि पहले 16 थी इफिशियंसी, अब 21 हो गई। यानी कि अगर टोटल काम निकालें तो 28 गुणे 16, 16 8 128, 16 दूनी 3202, यानी कि 448। ये आ गया क्या, टोटल वर्क। अब 7 घंटे तक काम किया इसी इफिशियंसी, 16 सत्ते 112 होता है, घटा देंगे तो 8 से 2 गया 6, 7 4 से गया 3, 4 से गया 3, 336 आया। अब जो काम बचा है वो 21 की इफिशियंसी से करेगा, यानी कि 336/21। तो यहाँ से करेंगे 16 एकम 16, 16 दूनी 32, यानी 16 घंटे यहाँ लगेंगे। तो 16 और 7 कितना हो गया 23, यानी कि उसे 23 घंटे लगने चाहिए थे इसके हिसाब से, लेकिन ऐसा नहीं है ना। यहाँ कह रहा है कि वो अगर टोटल काम करती, यानी कि कुल काम करती 16 घंटे में, यानी कि 28 हो गया पहले, बाद में 16 हो गया, यानी कि इनकी अगर इफिशियंसी ले, सॉरी टोटल वर्क निकालें, 4 चौकू 16, एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी कि 4 गुणे 7 गुणे 4 हो गया। तो यहाँ से करेंगे तो जी इसकी 4 आ गई, यहाँ से करेंगे तो 4 चौकू 16, यानी कि 7 आ गई, इफिशियंसी आ गई निकल के। तो 7 घंटे तक यहाँ से टोटल काम निकाल लो, 4 चौकू 16, 16 सत्ते 112 टोटल काम आ गया। 7 घंटे तक उसने काम किया, 4 की इफिशियंसी, 7 चौक 28। अगर घटा देंगे तो 12 से 8 गया 4 बचा, और 10 से 2 गया 8, यानी कि 84 बचा। अब वो कर रहा है किसकी, 7 की इफिशियंसी से। 7 करेंगे तो 12 सत्ते 84, तो 12 घंटे यहाँ लगे, 7 घंटे उसने ये वाले किए थे, तो टोटल टाइम कितना लगा 19 घंटे। तो इस तरीके से ये सवाल सही था। अगला सवाल।
एक विक्रेता अपने ग्राहक को 15% की छूट देता है और फिर भी 10% का लाभ प्राप्त करता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 850 है तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा। देखो छूट हमेशा मार्क प्राइस पर, मार्क प्राइस पर छूट देंगे तो बनेगा क्या जाके सेलिंग प्राइस। ये सेलिंग प्राइस बन गया। अगर कॉस्ट प्राइस 850 है, अगर इस पर हम प्रॉफिट लगा दें तो ये क्या बन गया, ये भी सेलिंग प्राइस बन गया। दोनों को कर देंगे बराबर, यानी कि ये चला गया 85 से 85 चला गया, यानी कि मार्क प्राइस कितना आ गया 1000 रुपया नहीं 1100, क्योंकि ये 110 था। बात समझ में आई, आनी भी चाहिए, नहीं आएगी तो दिक्कत में फंस जाओगे भाई। देखो सिंप्लीफिकेशन का है, इजी सवाल है। सबसे पहले हाफ को तोड़ते हैं, 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से 3 दूनी 6 हो गया, यानी कि ये पूरा आ गया कितना 2। तो यहाँ से करेंगे ये 5 25 हो गया, ये 5 25 हो गया, यानी कि 5 5 10 माइनस का 13/5 माइनस का एलसीएम ले लें। पहले तो ये घटा लो, 10 से 2 गया 8 8 पंजे 40 माइनस का 13/5 हो गया। 40 से 10 गया कितना बचेगा 30, 30 से 3 गया 27/5 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करें, बिल्कुल। चलिए 2 दिसंबर की शिफ्ट 3 कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।